Hello and welcome to Priyag Career Institute's English class. यह वीडियो नेवर से दिस सेंटेंस अगेन के लिए है। इस सेशन में हम 6 सेंटेंसेस लेंगे और यह जानेंगे और सीखेंगे कि इनमें क्या गलतियां हैं, उन सेंटेंसेस को हमें क्यों नहीं कहना चाहिए और उनको सेंटेंसेस को सही कैसे कहा जा सकता है और उनकी गलतियों कैसे दूर की जा सकती हैं और उन गलतियों को हमें क्यों आगे नहीं करना चाहिए, उन सेंटेंसेस में या आज हम सीखेंगे या जानेंगे, समझेंगे। आपका पहला सेंटेंस है ड्रिंकिंग टी इज एन इंग्लिश हैबिट। ड्रिंकिंग टी इज एन इंग्लिश हैबिट में हैबिट वर्ड इसमें जो यूज किया गया है वह ठीक नहीं है। इसकी जगह पर हमें कहना चाहिए ड्रिंकिंग टी इज एन इंग्लिश कस्टम। यहाँ हैबिट के स्थान पर हमें कस्टम कहना चाहिए। मीन्स ड्रिंकिंग टी इज इन इंग्लिश कस्टम, यह सेंटेंस सही है। एंड ड्रिंकिंग टी इज एन इंग्लिश हैबिट, यह सेंटेंस सही नहीं है, गलत है। यहाँ पर हैबिट का जो मतलब है, और हैबिट इज यूज्ड फॉर इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल व्यक्ति की आदत दिखाने या रिपीटेड हैबिट्स को या आदत को दिखाने के लिए हैबिट वर्ड यूज किया जाता है। इंडिविजुअल मीन्स वन ह्यूमन बीइंग की किसी आदत को दिखाने के लिए हैबिट यूज किया जाता है। एंड कस्टम इज फॉर अ कंट्री और सोसाइटी, और जो कस्टम वर्ड है ये किसी कंट्री और पूरी सोसाइटी की हैबिट को दिखाने या बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। कस्टम को एक वाइडली एक्सेप्टेड वे ऑफ बिहेविंग इन अ सोसाइटी कहा या समझा जाता है। मीन्स इट इज एन एक्सेप्टेड वे ऑफ बिहेविंग, लेकिन हैबिट को एक्सेप्टेड वे ऑफ बिहेविंग नहीं कहा जाता है। वो एक इंडिविजुअल व्यक्ति की क्वालिटी होता है एंड दिस इज एन एक्सेप्टेड वे। तो इसलिए जब पूरी सोसाइटी के विषय में बात हो, पूरे कंट्री के विषय में या ओवरऑल उस एरिया के सभी सामाजिक लोगों के विषय में कोई बात हो तो वहां पर हमें कस्टम यूज करना चाहिए। जैसे टाइम राखी इन आवर कंट्री इज अ कस्टम, इट इज नॉट अ हैबिट बिकॉज इट इज अ वाइडली एक्सेप्टेड वे ऑफ बिहेविंग ऑन फेस्टिवल्स। तो इस तरह से अप्लाइंग कलर्स ऑन होली इज अ कस्टम because it is not a habit of one person, every person does it on Holi. So this is a widely accepted way of behaving on Holi. So this is custom. तो एक व्यक्ति की आदत के लिए हमको हैबिट वर्ड यूज करना चाहिए और एक से ज्यादा पूरी सोसाइटी के लिए कस्टम यूज करना चाहिए। सेकंड सेंटेंस इज a queer looking individual came to our house. A queer looking individual came to our house. यहाँ भी इंडिविजुअल का जिस तरह से यूज किया गया है वह यूज भी सही नहीं है। यहाँ इंडिविजुअल का यूज एक पर्सन के लिए किया गया है, तो इसकी जगह पर हमें सही यह सेंटेंस तब बनेगा जब इंडिविजुअल की जगह पर हम पर्सन यूज करें और हम कहें a queer looking person came to our house. A queer looking person came to our house. इस तरह से जब इस सेंटेंस को कहेंगे तो ये सेंटेंस ठीक हो जाएगा। फिर इंडिविजुअल का सही प्रयोग क्या है, इंडिविजुअल को सही हम कैसे प्रयोग करेंगे अपने सेंटेंस में, उसके लिए सही सेंटेंस होगा This book is about the claims of society upon the individual. This book is about the claims of society upon the individual. तो इंडिविजुअल का जो मीनिंग होता है दैट इज सिंगल ह्यूमन बीइंग एज अपोज्ड टू फैमिली और सोसाइटी। मीन्स अगर आप फैमिली और सोसाइटी का ऑपोजिट मीनिंग जानना चाहें तो वह ऑपोजिट मीनिंग इंडिविजुअल होगा। तो इंडिविजुअल का मतलब सिंगल ह्यूमन बीइंग होता है, ना कि सिंगल पर्सन, मतलब पर्सन नहीं होता है। तो पर्सन के मीनिंग में हमें इंडिविजुअल वर्ड का यूज नहीं करना चाहिए और इंडिविजुअल फैमिली या सोसाइटी के ऑपोजिट मीनिंग के लिए जब हमको यूज करना हो तब हमको केवल इंडिविजुअल वर्ड का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट एंड थर्ड सेंटेंस इज कोलंबस इन्वेंटेड अमेरिका. Columbus invented America is also not the correct use
of word invented in this sentence. इस सेंटेंस में जो वर्ड इन्वेंटेड यूज किया गया है दैट इज नॉट द राइट वे टू यूज, ये भी सही प्रयोग नहीं है सेंटेंस में। इसकी जगह पर सेंटेंस प्रयोग करना चाहिए कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। वैसे भी ज्यादातर बुक्स में कोलंबस डिस्कवर्ड, ज्यादातर नहीं सभी बुक्स में कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका ही लिखा और बोला गया है, लेकिन कभी कभी कहीं कहीं ये कंफ्यूजन बच्चों में आ जाता है दैट कोलंबस इन्वेंटेड अमेरिका, इसलिए इस सेंटेंस को या इस वर्ड को मैंने यहाँ पर लिया है। तो इन्वेंट का मतलब होता है टू मेक और डिजाइन समथिंग दैट डिड नॉट एग्जिस्ट बिफोर। किसी ऐसी नई चीज को डिजाइन करना या बनाना जो पहले नहीं थी कभी, उसके लिए आप इन्वेंट वर्ड का यूज कर सकते हैं और किया जाता है। जैसे एरोप्लेन वाज इन्वेंटेड, आप कह सकते हैं ट्रेन वाज इन्वेंटेड, इंजन वाज इन्वेंटेड, व्हील वाज इन्वेंटेड। जो चीज पहले नहीं थी और वो उसको डिजाइन किया गया या बनाया गया। टेलीस्कोप वाज इन्वेंटेड, ऐसे कार वाज इन्वेंटेड, और बहुत सारी चीज़ों के नाम लिए जा सकते हैं। तो मशीन वाज इन्वेंटेड, स्टिचिंग मशीन और सोइंग मशीन वाज इन्वेंटेड। इस तरह से इन्वेंट का मतलब है टू डिजाइन समथिंग और टू मेक समथिंग दैट डिड नॉट एग्जिस्ट बिफोर। एंड जो डिस्कवर का मीनिंग होता है, डिस्कवर रेफर्स टू फाइंडिंग अ प्लेस और समथिंग दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट्स। तो डिस्कवर का मतलब होता है किसी चीज को दोबारा से प्राप्त करना, जो पहले से कोई चीज है उस चीज को दोबारा से खोज निकालना और दोबारा से उसके विषय में जान लेना, दिस इज डिस्कवर। तो कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका इज द राइट यूज एंड कोलंबस इन्वेंटेड अमेरिका इज नॉट द राइट यूज। नेक्स्ट हमारा फोर्थ सेंटेंस है, मे आई लैंड योर अम्ब्रेला, माइन इज एट होम। May I lend your umbrella? Mine is at home. तो यहाँ भी lend वर्ड, इस सेंटेंस में जो वर्ड lend यूज किया गया है that is also not the right use of word in this sentence. इसकी जगह पर होना चाहिए may I borrow your umbrella? Mine is at home. May I borrow your umbrella? Mine is at home. ये सेंटेंस इस तरह से ये वर्ड यूज होना चाहिए और इस तरह से ये सेंटेंस सही होगा। lend का मतलब होता है उधार देना। मे आई लैंड योर अम्ब्रेला अगर हम कहेंगे तो क्या मैं आपका अम्ब्रेला उधार दे सकता हूं किसी दूसरे व्यक्ति को, ये मीनिंग हो जाएगा। सो आप ये नहीं कहना चाहते, जब आप कहते हैं मे आई लैंड योर अम्ब्रेला तो हम वहां कहना चाहते हैं कि क्या मैं उधार ले सकता हूं। तो उधार लेने के लिए वर्ड होता है बोरो। मे आई बोरो योर अम्ब्रेला मीन्स, तो बोरो का मतलब होता है टू टेक समथिंग टेम्पररीली विद अ प्रॉमिस दैट आई शैल रिटर्न इट लेटर ऑन। मैं बाद में इसको वापस कर दूंगा, इस विश्वास या प्रॉमिस के साथ किसी चीज को टेम्पररीली कुछ दिनों के लिए या थोड़े समय के लिए लेना बोरो होता है। और इसी का ऑपोजिट कुछ समय के लिए किसी को देना इस प्रॉमिस के साथ कि हम कुछ दिन बाद उसको वापस ले लेंगे, दैट इज लैंड। तो इसलिए यहाँ लैंड के अर्थ में, बोरो के अर्थ में लैंड का यूज हुआ है, तो इसलिए ये सेंटेंस यहाँ पर ठीक नहीं है। इसकी जगह होना चाहिए मे आई बोरो योर अम्ब्रेला, माइन इज एट होम। दिस शुड बी द सेंटेंस हियर। इसके साथ ही दिस वाज द फोर्थ सेंटेंस। नाउ फिफ्थ सेंटेंस इज चिल्ड्रन शुड ओबे टू देयर पेरेंट्स। चिल्ड्रन शुड ओबे टू देयर पेरेंट्स में भी ये ओबे के साथ जो टू प्रेपोजिशन आया है, दिस इज नॉट द राइट यूज इन दिस सेंटेंस। ओबीडियंस वर्ड, इसका जो नाउन फॉर्म होता है ओबे का, ओबीडियंस, ओबे इज अ वर्ब फॉर्म एंड ओबीडियंस इज इट्स नाउन फॉर्म। तो नाउन फॉर्म के साथ, ओबीडियंस के साथ तो टू का प्रयोग होता है, टू इज यूज्ड आफ्टर ओबीडियंस, लेकिन ओबे के साथ टू का प्रयोग नहीं होता है या प्रेपोजिशन टू का यूज नहीं होता है। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग चिल्ड्रन शुड ओबे टू देयर पेरेंट्स, इसको कहना चाहिए चिल्ड्रन शुड ओबे देयर पेरेंट्स। यहाँ टू का यूज नहीं होगा इस सेंटेंस में ओबे के बाद। दिस वाज द फिफ्थ सेंटेंस एंड सिक्स्थ सेंटेंस इज आई एम कमिंग, आई विल प्रैक्टिकली फिनिश्ड। आई एम कमिंग, आई विल प्रैक्टिकली फिनिश्ड। यहाँ जो प्रैक्टिकली वर्ड का यूज जिस तरह से किया जा रहा है
यहाँ प्रैक्टिकली वर्ड का यूज ठीक नहीं है और इसलिए यह सेंटेंस भी गलत हो जाता है। यहाँ प्रैक्टिकली का जो अर्थ सुझाया जा रहा है तो वह अर्थ होता है ऑलमोस्ट और नियरली, यानी लगभग, मैक्सिमम पार्ट ऑफ द वर्क, ये हम कहना चाहते हैं। तो आई हैव प्रैक्टिकली फिनिश्ड की जगह आई हैव ऑलमोस्ट फिनिश्ड और आई हैव नियरली फिनिश्ड हमें यह कहना चाहिए, आई हैव ऑलमोस्ट फिनिश्ड और आई हैव नियरली फिनिश्ड। प्रैक्टिकली वर्ड अगर यूज करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं, theoretically it seems right, theoretically means on the ground of a theory। अगर हम थियोरी के ग्राउंड पर किसी चीज को समझें या देखें तो it seems right means it looks right, it comes to our understanding that it is the right thing, ये सही महसूस होती है, but practically it does not work। लेकिन अगर हम व्यवहार की दृष्टि से, प्रैक्टिकल की दृष्टि से देखें तो यह काम नहीं करती है। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। सो थियोरेटिकली इट सीम्स राइट बट प्रैक्टिकली इट डज नॉट वर्क। थियोरेटिकली इट सीम्स राइट, थियोरेटिकली इट सीम्स राइट बट प्रैक्टिकली इट डज नॉट वर्क। तो यहाँ द वर्ड प्रैक्टिकली का जो मीनिंग है दैट इज in a practical manner or in practice, in a practical manner or in a practice, this is the meaning। तो practice में अगर किसी चीज को ले तो ये मतलब इस काम को ले तो ये काम नहीं करती है, और थियोरी के बेस पर अगर हम थियोरेटिकली देखते हैं किसी चीज को तो ये ठीक महसूस होती है। तो दिस इज द सेंटेंस, theoretically it seems right but practically it does not work। तो इस तरह से ये प्रैक्टिकली वर्ड का यूज इस सेंटेंस में इस तरह से ठीक हो जाता है। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये नेवर से दिस सेंटेंस अगेन का एक एपिसोड था। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपको आपके कॉन्फिडेंस के माउंटेन की ओर और कॉन्फिडेंस की ताकत की ओर लेकर जाएगी और आपको बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस देगी, आपकी फ्लुएंसी इंप्रूव होगी और आगे आप और इसी तरह से करेक्ट यूज ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंसेस सीखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।